गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। सरकार जो जांच कर रही है, खुद अपनी जांच खुद कर रही है। हमारी सीबीआई जांच तो दे दी। देखिए, सीबीआई जांच इससे पहले जो सरकार थी, सरकार ने एनटीए से खुद की जांच कराई। अब सरकार सरकारी एजेंसी सीबीआई से करा रही है, जिसकी निष्पक्षता अपने आप में संदेह में है। विश्वास नहीं है। देखिए, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, क्योंकि इस सरकार के सीबीआई पहले भी बहुत सारी उंगलियां उठती रही है, ठीक है। सीबीआई बहुत पहले भी उंगलियां उठती रही, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेतृत्व में जांच कराए। और उसमें दिक्कत क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस के नेतृत्व में हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या? सरकार क्यों डर रही है? अगर कुछ है नहीं, अगर सरकार कर रही है तो कराइए जांच। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार लगातार जो एनटीए के तरह से जो परीक्षाएं कराई जा रही, चाहे वो नीट हो, चाहे वो नेट हो, उसमें पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग, कमेटी इंक्वायरी कमेटी ऐसी थी कि एनटीए ने अपने ही ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच खुद करने के लिए हाई लेवल कमेटी बिठाई। अब जो हाई लेवल कमेटी बिठाई उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना किया। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि सरकार जो जांच कमेटियां बना रही है उस पर उसका भरोसा नहीं है। 8 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि अब इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्यों नहीं जांच कराई जाएगी? और सरकार अगर कह रही है कि कुछ है नहीं तो क्यों जांच कराने को डर रही है? क्यों छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है? हमें सरकार से पूछना चाहते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो एनटीए है, जो लगातार एक के बाद एक गड़बड़ियां किया जा रहा है, जो एनटीए है जहाँ पे सीयूटी में गड़बड़ी होती है, जहाँ पे नीट में गड़बड़ी होती है, जहाँ पे नेट में गड़बड़ी होती है, क्यों नहीं इस एनटीए को रद्द किया जाए? और एक मांग तो एनटीए को भंग करने की है, ये तो सरकार कह रही है। ये तो सरकार सीबीआई इधर गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है। छात्र जो है वो मेहनत से पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं वो उनके पास लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, लेकिन आप तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप तो बस गोल गोल घुमा रहे, कभी सीबीआई कभी कुछ का। आप अपने ही एजेंसी को लगा रहे। सीधी सीधी बात है कि एनटीए को बर्खास्त कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसमें आपने लिखा हुआ है कि अब एनटीए परीक्षा न कराए, जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं के हाथों में। एज ए स्टूडेंट को आप क्या एक सुझाव या प्रस्ताव, किस तरह क्या चीज है? प्रस्ताव यही है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज है वो एग्जाम कराएं, और हर छात्र के हिसाब से जिस तरह कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी देख रही है वहाँ पे बहुत कम चांस है। अगर सरकार उसमें भी अपनी जो लोगों को ना लगाए तो बहुत कम चांसेस है। एक जो बात हम ये कह रहे हैं कि हम जो मांग उठा रहे हैं, पहली बात है कि एनटीए जो है, एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरह है? ये एनटीए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से बनी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी बॉडी कानून के द्वारा पास करा के, संसद के द्वारा पास करा जाए, क्योंकि यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनटीए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एनटीए के जो चेयरमैन है, एनटीए के जो पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनकी नियुक्ति का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जिसकी जिम्मेदारी हो, और उस स्टैट्यूटरी बनाने की डिमांड कर रहे हैं, और जो बनाया जाए उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रखा जाए। अभी एनटीए में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए एनटीए को भंग किया चाहिए।